परपुष्पाञ्जलि क्षिपेत। सौगन्धे सङ्गते मधुव्रत झङ्कृतेन संवर्ण्यमानमिव गन्धमनिन्ध्यमादो आरोपयामि विविधेश्व बिम्बम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं श्रीजिन्प्रतिमा स्थापनं करोमि। शतपरीं श्रीं क्लीं ऐं समन्तं भगवन्तं कृपालशन्तं ऋषवादि महावीर साई पर्यन्तं चतुर्विंशतितीर्थङ्कर परमदेवमाद्यानादि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे महाराष्ट्रप्रान्ते उपलाटनां नगरे जिनशरणमतीर्थे मासानुत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे पंचमी शुभदिन सोमवार वासरे मुनियारिका श्रावक शकलकरम क्षेयार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकम् ऐमरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नवरते भगवते श्रीमते सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चतुर्विंशतितीर्थंकर चतुष्कलशविंशति जिनाजलादि अर्घं नृपामिति संशुद्ध शुद्ध तीर्थंकर चरणारविंद चंदन अकेले अंगूठे में करते हैं, अकेले अंगूठे में स्वाहा। जने के रलवीताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्रादि युगम यजेहम। ओम ह्रीं शमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। ददा जलाक्षते मनोहरितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्ये मंगल सुखालय कामोदाः कुमारार्तिकं तव विभोरेवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। चलिए शांति। देव्या ओम नमः श्रीदेव्या श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पाशतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लधन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं विवेक सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धर्णेन फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतो संगो स्वर्ग विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय घाती क्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वविष्मारिम हिष्मारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेताल शाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीय बल शौर्यवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पतन दौड़मुख संवाहानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वकम त्रिशूलोकेशु व्याधि वसन वजितम अव्यम क्षेमरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते श्रीमस्तु कुलगौर धन धान सदास्तु चंद प्रभुवास पूज्य मल्ली। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कलमशाय पापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर्ग प्रत्युनाशनाय सर्वपराक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम राशिया उषा अर्हम नमः। श्रीमान प्रदीप जी
एटा परिवारस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा। स्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर ते घाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ, यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई, चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य गई, तवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं विश्वादि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकर शांतिधारा विसिंचि जिनाजलादि अर्घं नृपामिति। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत, मुच्चे स्थितं स्थिति मानो वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वरिया। ओम ह्रीं चक्रते व्रातिहार युक्ताय क्लीं हव्यक्षर सहताय हृदय स्थिताय वृषभ जिनाय जलादि अर्घम नृपामिति। बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। शिवलौकिक छटा तुम्हारी, शिवलौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओम शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे
महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु शिव सुख बांट रहे। ओ बाबा संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए। ओ बाबा हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की विराजनाथ के भाव वंदना करता हूँ, मणिवर के है मेरा छूटे जग जंजाल। ओम ब्रह्माचार्य श्री कुलसाग्र मुनीन्द्राय नमः। अत्रे अवतरवत समुदिता वाहिनां अपनां अत्रमम सन्निहितो सदघीकरणां पुष्पांजलिं चिरयामि। तुम संस्कृति पथ में जाए, शुभ भाव बनाने आए। ओम ब्रह्माचार्य श्री ईश्वर कुलसाग्र मुनीन्द्राय नमः। संसारता विनाशिनाय चंदनं प्रपाते। ब्रह्मचर्य से मार्ग रहे, निर्वाण ब्रह्मचारी, दोनों में रुले बड़े गुरुवर। ये पुलक संग तेरे चरणों के हम पूजन करने आए। ओम ब्रह्माचार्य श्री ईश्वर कुलसाग्र मुनीन्द्राय नमः। कामवाण विद्वंसनाय पुष्पं पांते। एक भक्ति करते मुनिवर, वो भी कर पात्र नियम ले रहे, सदा समाधान से कर। ओम ब्रह्माचार्य श्री ईश्वर कुलसाग्र मुनीन्द्राय नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं पांते। ओम ब्रह्माचार्य श्री ईश्वर कुलसाग्र मुनीन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपं पांते। चलो ये सोच रहा यो बन चंचल मन मत वाला। विद्या का जादू फैलाया। गुरु पुष्प दंत मिल गया, मसाला नारी तभी गुरु पुष्प ने भरा है।
सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी है। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी। ओ न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी, सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी। और आगे इंद्र और पीछे इंद्र है। ओ आगे इंद्र और पीछे इंद्र, आगे इंद्र और पीछे इंद्र है। आगे इंद्र और पीछे इंद्र है। बीच में जगत के पालनहारी प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी। न्यारी प्रभु जी की निकली सवारी, ओ प्रभु जी की महिमा है न्यारी। ओ आगे इंद्र और पीछे इंद्र। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। ओ चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। और चलो चलिए, चलो चलिए, अरे प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु जी के चरणों में, चलो चलिए। चलो चलिए प्रभु जी
के चरणों में चलो चलिए प्रभु मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्भ्यंतर भावना मर ग्रहे मेरो कुला द्रो तथा चाम्बूशान मिली चैत्य शाकिषु तथा बक्षार रौप्यादिषु इक्ष्वाकार गिरोचक हूँ पश्चिम दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूँ फट। अब उत्तर दिशा ओम ह्रूम नमो जन हम उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। अब आपको चारों दिशाओं में पुष्प क्षेपण करना है। जिसके हाथ में पुष्प नहीं है पुष्प ले लेंगे। ओम ह्राम नमो लोय सब्भूषणम हम सर्व दिशाता आगत विघ्न निवारे निवारे माम रक्ष रक्ष हूँ फट स्वाहा। नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रगत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सब छाम डावर विनाशनाय सर्व वृष्टि शांति कराय। ओम हाम ह्रीम हूम रोम रहा असि आवसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। चलिए सौधर्मेंद्र ओम शोधयामि भूभाम जिन धीर्मा पुरुषवे काल धोतो जल स्तुतम कलशा पूर्ण वारणी। ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञाय सर्वलोकनाथाय धर्म तीर्थनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पितृ शुद्ध नमः पवित्र जले निश्चित पूजा देवानी शोध्यामि। ओम ही महिपतम कुरु कुरु होम फट स्वाहा। चलिए अब आपको सकलीकरण करना है और सभी लोग लाइन लगा लेंगे। चलिए इधर हमारी तरफ इंद्र और इंद्राणी सिर्फ कलश पे हाथ रख लेंगे और किसी कलश पे हाथ नहीं रखना है। सिर्फ सौधर्म इंद्र और इंद्राणी रखेंगे। ओम श्रीमद अरहत परमेश्वर प्रतिष्ठित शिष्टे दया मूल धन प्रभाव यष्ट याजक प्रवति भव्य जनानाम सदर्म श्री बलायारुरोग्गर ऐश्वर्य विधिवस्तु श्रीमज्ज निशासने भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकर से धर्म तीते श्री मूल संगे कुंद कुंदावने मध्यलोके जम्बूदीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते जिनशरणम तीर्थे विविधालंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुमदास पर्णी काले दुख नामनी पंच भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत वर्षे उपलाट नगरे महाराष्ट्र प्रांते जिनशरणम तीर्थे आदिनाथ जिन चित्तालय पार्श्वनाथ महामंडल विधान अवसरे विनिर्माण 2543 संवत्सरे मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथि सोमवार वासरे पार्श्वनाथ महामंडल विधान कार्य निर्विन संप्यार्थम मंडल भूमि शुद्धार्थम पात्र शुद्धार्थम शांत्यार्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाष्टादि बीज पुरादि शोभितम। श्रीमान प्रदीप जैन परिवार एटा सतीश परवाल मुकेश जी परवाल सैनेन्द्र जी परवाल अरुण जी परवाल हस्ताभ्याम मंगल कलशम स्थापनम गृहम्यम झीम छीम हंसः मंगल भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्य मंगम कुंभम स्थापयामिति स्वाहा। चलिए अब एक जो चारों त्रिवर्ण सूत्रेण शांतिम कुंभ बेष्ट्यामि स्वाहा। चलिए अब तू है सबका मसीहा तू है सबका मसीहा तू है सबका मसीहा तू है सबका मसीहा। ये सारा जीवन तेरे हवाले काशी वाले ओ काशी वाले काशी वाले ओ काशी वाले तू है सबका संलग्न रत्न किरण छवि दूसराग्नि प्रस्वेदिताप मल मोतिमपि प्रकेशे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं साधे महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आदानाम आदे जमुदे वर्षेते आर्यखंडे भारत से महाराष्ट्र प्रांते उपलाट गाँव में 1800 आदिनाथ जिनसन्नम चैताले मासोत्त मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सोपतिते पंचमे तिथे वार सोमवार वासरे मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणाम सकल कर्मचार्थम जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा।
ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तुझ मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगा प्रमृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत चतुर्पद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्र असी आवसा नमः श्रीमान प्रदीप जी जैन परिवार एटा सतीश परिवार मुकेश जी परिवार शैलेंद्र परिवार अरुण जी परिवार सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुं फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते प्रविज्ञान स्फोट स्फोट सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परम मुंदाम छिंदी छिंदी परमंताम बिंदी बिंदी छह छह हु फट सर्व शांति कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री क्लीं अरहम अस्यावसा अनाहत विद्या नमो ह्रीं ताणम ह्रूम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु कुरु तौ भक्ति प्रसादात लक्ष्मी पुर राज्य गे है भद भ्रष्टोपद्रव दारिद्रोपद्रवोपद्र सवचक्र पर चक्रोद भवोपद्रव प्रचंड धावानल जलोद्भवोपद्रव साकनी ढाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापारवती रहितोपद्रवाणाम विनाशन भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवन्तु लोक कल्याण भवन्तु संपूजिकाना प्रतिपालिकाना यतीन्द्र सामन तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रागे करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रम। संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ। संत भगवान की बोलिए, परम पूजाचार्य गरवर पुलक सागर जी महाराज की बोलिए, समस्त आचार्य संघ की देखिए, हो बाजे छम छम। पूजन की थाली के पास दीपक रखे हुए हैं, वो तैयार कर लें और आरती करें। चलिए संगीत बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे यह विधि मंगल आरती की जय, यह विधि मंगल आरती की जय। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भव गति पार उतार जिहाजा, भव गति पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सीधन केरी, दूसरी आरती सीधन केरी। सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, अपने दोनों हाथों को उठाएं और बड़े भक्ति के साथ झूमते हुए आरती करें। कहे भगवान से, हो तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा, हो बाबा हो बाबा मेरे जिन शरणम वाले बाबा। तेरा अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा, तेरा अजब लगा दरबार बाबा हो बाबा। जय हो तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री बजाया, चौथी आरती श्री बजाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। अरे होली खेले जी महावीरा, जीवन में होली खेले महावीरा। अरे अजी होली खेले, अजी होली खेले, है होली खेले जी महावीरा। जीवन में होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा। जीवन में होली खेले महावीरा। काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी। अरे काहे का
रंग वाहे की पिचकारी काहे का रंग काहे की पिचकारी और मेट दई भव पीड़ा जीवन में होली खेले महावीरा होली खेले महावीरा जीवन में होली खेले और पांच बिहारी ति साधु तिहारी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी और दुनिया में संत हजारों हैं गुरुकुलक सागर का क्या कहना दुनिया में संत हजारों हैं गुरुकुलक सागर का क्या कहना 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 जो दीवाने हैं गुरुवर पुलक सागर महाराज जी के बड़े भक्ति के साथ कहे दुनिया में संत हजारों हैं गुरु पुलक सागर का क्या कहना दुनिया में संत हजारों हैं गुरुकुलक सागर शक्ति 11 प्रतिमाधारी शक्ति 11 प्रतिमाधारी शावक बंदो आनंदकारी शावक बंदो आनंदकारी साथी बिहारी श्री जिनवाणी साथी भी आरती श्री देवानी दानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ओ दानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी हर केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग खड़े हो जाएं सभी लोग इस स्थान पर एक बार खड़े हों सभी लो आ गई है प्रभु की रथ यात्रा लो छा गई है प्रभु की रथ यात्रा प्रभु भक्ति में मेरा झूमे है मन प्रभु भक्ति में मेरा झूमे है मन मेरे जिन देवा तो आ गई है प्रभु की रथ यात्रा यात्रा ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार शाम आ गई भक्ति भरी देखो कैसी शाम आ गई श्री पृष्ठभोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना ओ श्री शक्ति सस्ति सस्ति श्री पदम प्रभा श्री शुपार सस्ति सस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासु पूजा ओ श्री बिमला सस्ति सस्ति श्री अनंता श्री धर्म सस्ति सस्ति श्री शांति श्री कुंथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरुणाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मणि सुव्रता श्री नामी सस्ति सस्ति श्री नैमिनाथा श्री पारस्वती सस्ति श्री वर्धना कितने दिनों की पूजा काम आ गई कितने दिनों की पूजा काम आ गई बाबा तेरी भगवान की आज कोई कमी मत रखना प्रदीप जी एटा जी फुल नृत्य भक्ति भाव के साथ चलिए आ जाए आह्वान करने के लिए ईश्वर प्यारा आ लाग्यो जाए सभी आ जाए प्यारा लागे नहीं बोलो चलो। हमें रास्ता भूल रे मारा पारस जी भूल रे मारा पारस जी में रास्ता भूलियो पावाला अरे पावाला रे में रास्ता गेलियो पावाला अरे पारस प्यारा लाग्यो धवलेश्वर प्यारा लागो लाग्यो पारस प्यारा लाग्यो धवलेश्वर प्यारा लागो अरे थारी पाकड़ ली झाड़ा में रास्ता भूल रे मारा पारस जी भूल रे मारा पारस जी में रास्ता गेलियो पावाला और पावाला रे में रास्ता गेलियो पावाला झूमते हुए जय हो रे मारा पारस जी में रास्ता गेलियो पावाला और पावाला रे में रास्ता गेलियो पावाला है पारस प्यारा लाग्यो जबलेश्वर प्यारा लाग्यो पारस प्यारा लागो जी में रास्ता गेलियो
सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा ते तो भला विराजा जी, ओ भला विराजा जी। सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे ऊंचे शिखरों वाला, ऊंचे शिखरों वाला, जग से निराला, ओ जग से निराला। और सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जय हो। ध्वजा विराजे, और झालर बाजे घंटा बाजे, सावलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा। अरे बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु जी थारे नाम की, ओ बाजी बाजी रे शहनाई प्रभु तारे नाम की। अरे आई शुभ घड़ी देखो मारे आंगन आज जी, ओ आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आज। और लागी लागी रे लगन मोहे गो, लागी रे लगन मोहे गुरु नाम। और हिल मिले आओ री सखी झूमो नाचो गाओ रे, ओ हिल मिले आओ री सखी जो मोना जो गाओ रे। आवा। अत्र अवतर संभोष्टम आवाहनम। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर अत्र तिष्ठ तिष्ठ टहट स्थापनम। लुटावे मोहरे, सो धर्म लुटावे मोरे, अरे सो धर्म लुटावे मोहरे, सो धर्म लुटावे मोरे। अरे अजी हो सो धर्म लुटावे मोहरे। सो धर्म लुटावे मोरे, खजाने सब खुल जाएंगे, खजाने सब खुल जाएंगे पारसनाथ जी। मजे आज नगर में बधाई, मुझे आज नगरी में बधाई। के नगरी में नाथ जन्मे, के नगरी में नाथ जन्मे पारसनाथ जय हो। तुम्हें देवी अजलावे पलना, तुम देवी अजलावे पलना। अरे तुम्हें देवी अजलावे हो जी हो, तुम्हें देवी अजलावे पल मगन हो के बजे आज नगर में बधाई। के नगरी में नाथ जन्मे, के नगरी में नाथ जन्मे पारसनाथ जी जय हो। माता दे दो सो धर्म की आई, सो धर्म की आई, सो धर्म की आई। गंगा कल कल बहे पुलक सागर के चरणों तले, और जैसे गंगा कल कल बहे होने लगी साधना। पुलक सागर के चरणों तले, ओ पुलक सागर के चरणों तले। जैसे गंगा कल कल बहे, जैसे गंगा कल कल बहे, और होने लगी साधना। था सागर हमने देखा नहीं, जिसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं। ऐसा मीठा सागर हमने देखा नहीं, और जिसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं। कृष्णा एकादशीयम श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जन्म कल्याणक अर्घम निर्पामते अब स्वाहा। पता चला अब ले गाए और भर दे रे प्रभु श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति कराय अर्घ्यम निर्वामिति। ने सम्यक दर्शन शुद्धि से अभी 19वां बोला। नो नो त्राय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वामिति। ओ मरिया रह गई थोड़ी हम निर्वापामिति। करता। अभी इस स्थान पर खड़े होकर भक्ति कर ले। अरे मनवारे को मन वाला लागा, और थारी भक्ति में, थारी पूजा में, थारी भक्ति में हम तो आया हमारा पारसनाथ जी। ओ तेरी भक्ति में हम तो आया हमारा पारसनाथ।
भजीले रे भाया वीर बसो जरा सो कहनो मारो वीर मोक्ष दातार आप पुण्य ओम ह्रीं पुण्य शासनाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरार्घ्यम निर्वपामिति। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। होने संपत्ति नाथ निर्वपामिति। श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वपामिति। संपत्ति ओम ह्रीं निरुपल्लवाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकरार्घ्यम निर्वपामिति। तीर्थंकरार्घ्यम निर्वपामिति। क्या प्रदीप जी प्रदीप लारा कबीर ऐ अर्जी सुनो छे मारा पार्श्वनाथ देवा। सर्व पदार्थ सुज्ञाता सुबुद्धि भगवंता ज्ञान हमारा पूरो सब अज्ञान निवार। ओम ह्रीं सुभुजे श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अर्घ्यम निर्वपामिति। ज्ञान नयो का सम्यक अर्घ्यम निर्वपामिति। एक विधि भगवंता एक मिनट भगवंत नहीं बोलो एक विद्य भगवंता केवल ज्ञान धरंता एक ज्ञान मुझ दीजे कर्म कलंक हरीजे। अरे एक मिनट लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे धरती ये कैसी हरिया। ओ लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे धरती ये कैसी हरिया। और खिले रहे बागों में चंपा के फूल लाल पीले रंगों से नजी नगरिया रे धरती ये कैसी हरिया। ओ लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे धरती ये कैसी हरिया। और खिले रहे बागों में चंपा के फूल लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे धरती ये कैसी हरिया। जय हो किनारे महासागर है आए नभ से जले बरसाए बदरिया नभ से जले बरसाए। ओ सागर किनारे सागर के आए तब से जले बरसाए बदरिया तब से जले बरसाए। और मंदिरों में टने कारे घंटियों के गूंजे रे गुरु के दर्शन पाए जिन शरणम गुरु के दर्शन पाए। और खिले रहे बागों में चंपा के फूल लाल पान साड़िया पहना दे गुइया रे चूड़िया पहना दे हरिया। और ढम्मर ढम्मर बाजे थारा मंदरिया में ढोल। ओ गम्मड़ गम्मड़ बाजे थारा मंदरिया में ढोल। अरे ठम्मर ठम्मर बाजे थारा मंदरिया में ढोल। ओ गम्मड़ गम्मड़ बाजे थारा मंदरिया में ढोल। और मंदरिया में ढोल थारा मंदरिया में ढोल। ओ मंदरिया में ढोल थारा मंदरिया में ढोल ठम्मर ठम्मर बाजे थारा मंदरिया में ढोल। ओ ठम्मर ठम्मर बाजे थारा मंदरिया में ढोल। जय हो मनवारे घूमन वाला लाग्या रे मनवारे घूमन वाला लागा। और थारी भक्ति में थारी पूजा में थारी भक्ति में हम तो आया हमारा गुरुदेव जी। ओ थारी भक्ति में हम तो आया हमारा गुरुदेव। अरे मनवारे घूमन वाला लाग्या लाग्या मन
और थारी भक्ति में, थारी पूजा में, थारी भक्ति में हम तो आए हमारा गुरुदेव जी। और थारी भक्ति में हम तो आया हमारा गुरुदेव जी। जय हो। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोध वर्षियान गुणों से अतिशय वृद्धि कहाय, स्वात्म गुणों की वृद्धि हो मुझ में ये मांगू। ओम ह्रीं बरसी असे श्री पार्थ ओम मस्ती में झूमे नाचे, अरे ये मस्ताने आए हैं। पुलक सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। पुलक बना ले और अमृत रस की धार गुरु, अमृत रस की धार गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। आप एक त्रिभुवन महा उपसर्ग विजय नमो आपको, आपके नाम के मंत्र को मैं जपूं, ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जपूं। ओम ह्रीं महाध्वरधराय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घम निर्वामिति। ओम ह्रीं धूर्याय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घम निर्वपामिति। इष्टवाचे श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घम निर्वपामिति। ज्ञान आनंद पीयूष। ओम ह्रीं महासान्धाम्ने श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घम निर्वामिति। ओम ह्रीं महर्षि श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। कल बहे होने लगी साधना, ओहो पुलक सागर के चरणों तले, और जैसे गंगा कल कल बहे पुलक सागर के चरणों तले, जैसे गंगा कल कल बहे होने लगी साधना। महितोदयाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय जलादि अर्घ्यम निर्वामिति। समन्विताय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय पूर्णार्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीं पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री 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 पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथतीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः।
सिद्धि प्रदाय जिन शरणम आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वृषभादि वीरान् चतुर्विंशतितीर्थंकराय नमः। ओनादि गौतमांत गणधर देवेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 3 करोड़ महामुनिराजेभ्यो नमः। संजीव परिवार ने लिया है। मैं यहाँ के ट्रस्टी और मैनेजर विक्की जैन और प्रदीप जी ट्रस्टी से निवेदन करूँगा कि वह इन स्वागत करें, अभिनंदन करें। जिन शरणम की इस पावन धरा पर जहाँ कराना चावल के बराबर भी मूर्ति रखना मोक्ष का कारण होता है, यहाँ पर मानस स्तंभ में प्रतिमाएं। जितने भी लोग आए हैं अभी जुलूस के बाद सभी लोग पूरे तीर्थ का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे और मानस स्तंभ को देखेंगे। और वहाँ पर गुफा मंदिर है, त्रिमूर्ति भगवान का मंदिर है, ध्यान मंदिर है, नवग्रह मंदिर हैं। इन सब का आप अवलोकन करें, दर्शन करें। बुलाओ ना। पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने शरणम। ओ पंखड़ा रे उड़ के आजा जिने आहो पंखड़ा अपनी बात होके रहेगी आज रहेगी। पुलक सागर से मुलाकात होके रहेगी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ पुलक चले करे साथ बदरिया अब से चले और थारा मंदरिया में ढोल। ओ मंदरिया में ढोल तारा मंदरिया में ढोल ढम्मर ढम्मर बाजे थारा मंदरी। महायरिगम निर्वामिति। निग्रहों को सदा अनुकूल करेंगे सज ज्ञान मती सूर से और लागे इंदा देवर पूजे पदाप जाके सो शांति नाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करी शांति सदा अनुप। संबूझ को प्रतिपाल को यतीन को यतिनाय को राजा प्रजा राज सुदेश को ले कीजिए सुखी है जन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलियो तो धर्मधारी नरेसा। होवे वे समा होवे वर्ष समय पे तिल भर नरे वाद्य को हंदेसा। होवे चुत में वृषभाद की जिन राज शांति करो सब जगत में वृषभाद की जिन राज। अपने दोनों हाथों को जोड़ ले। शास्त्रों का हो पठन सुख न पाया मुक्ति पद में ने। अक्षर पद्मात हो मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। योगी लोग, संसारी लोग, इनसे त्याग नहीं होता, इनसे संयम नहीं होता। फिर गुरु के मन में करुणा आती है। ये संयम त्याग नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा, इनका कल्याण कैसे होगा। ये भी धर्म ध्यान है। जगत का कल्याण कैसे हो, ये भावना भाना धर्म ध्यान का अंग हुआ करता है। यही करुणा भाव रखकर मुनि अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं। रात में मत खाइए, आलू प्याज मत खाइए, इसमें तुम्हारा हित है, तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि तुम तो समझते नहीं कल्याण किसमें और किसमें नहीं है, हैं? ये बात तो गुरुओं के द्वारा पता चलती है। तो आप सब संयम लेते हैं, व्रत नियम लेते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं। इससे तुम्हारा कल्याण होता है, तुम्हारा उद्धार होता है। एको जिनेंद्र भगवान की पूजा ये ही तुम्हारे कल्याण में समर्थ है और कोई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। अरिहंत भगवान के अतिरिक्त हमारा उद्धार पंच परमेष्टि के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता है। इनकी भक्ति में लगे रहो। रात दिन पाप में लीन रहते हैं, व्यापार में लीन रहते हैं,
पंच पाप में लीन है आत्मा हमारी, विषय भोगों में आपाद कंठ डूबे हुए हैं। ये तो गुरुओं की करुणा है जो थोड़ी देर को बाहर निकाल कर धर्म ध्यान करा दिया करते हैं, जीवन का उद्धार कर दिया करते हैं। अब यहाँ नहीं आते तो कहाँ होते? घर में होते। वही प्रपंच, वही गृहस्थी, वही आर्तरोध परिणाम। आज सुबह से यहाँ धर्म ध्यान हो रहा है, सुबह से शुभोपयोग हो रहा है। यही जीवन की असली कमाई है। इतने दूर दूर से आ रहे हैं, किराया लगा रहे, पैसा लगा रहे, दान कर रहे, चले आ रहे। अब एटा कहाँ है? 24 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से, होगा या नहीं? 24 घंटे आना और 24 घंटे जाना। क्या सोच रहे हो कि विधान में पुण्य कमाया है? नहीं। जैसे ही एटा पहुँचे, स्टेशन पहुँचे, एटा में स्टेशन है क्या? रेलवे नहीं है ना, बस है ना। बस से मथुरा आए, आगरा आए और अच्छा गाड़ी से आए। जैसे ही गाड़ी में सामान रखा, गाड़ी की चाबी घूमी और पुण्य प्रारंभ हो जाया करता है। वहीं से पुण्य हाँ, विधान का पुण्य वहीं से लगना शुरू हो गया। ध्यान रखना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। कहा है कि संत दर्शन को चलते हो ना, अपने घर से माया और अभिमान को छोड़ करके चलोगे तो एक एक ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ फल जान। करोड़ों यज्ञों का फल एक एक कदम में प्राप्त हुआ करता है। जब चिंतो तब सहस फल लखा, फल अनेक। विचार करिए, जब तुमने चिंतन किया, चलना है, सहस फल, सहस गुना पुण्य प्रारंभ हो जाया करता है। चलते चलते पहुंच गए, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और यहाँ बैठ करके विधान कर लिया, अनंत गुना पुण्य हमको प्राप्त हो जाया करता है। विचार करिए, चिंतन करने से भी जीवन का कल्याण होता है। आप तो यहाँ आकर चिंतन भी कर रहे, पूजन भी कर रहे, रास्ते भर यही चला होगा, गाड़ी कब पहुँचेंगे, कितना बज गया, कितना दूर बचा है, कैसा होगा, कैसा मंदिर होगा, महाराज बात करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रदीप तुम ले तो आए हो, कैसा चलेगा, पूजा करना है, आनंद आएगा या नहीं आएगा, हम तो पहली बार जा रहे हैं। ये सब बातें क्या हैं? ये बातें नहीं हैं, ये पुण्य कथा है जो संत और भगवंत की बैठकर की जा। ये पुण्य कथाएं इनको ही कहा जाता है, ये पुण्याश्रव की कथाएं हैं। और यहाँ से जब जाओगे ना, यही बातें चलेंगी। अरे बड़ा अच्छा बना, कितना बढ़िया मंडल सजा था, कितने बढ़िया संगीतकार था, कितना बढ़िया आहार देने को आज प्राप्त हुआ है, आज विधान किया, बड़ा जब तक घर जाओगे यही बातें चलना है तुम्हारी, यही बातें। तो सोचिए, 24 घंटे वो, 24 घंटे जाना, 12 घंटे यहाँ। अब सोचो आपने कितना पुण्य अर्जन किया है, ये जीवन के कल्याण में कारण है। ध्यान रखना, 4 ग्रुप मिले संसारियों की बात करना, पाप की कथा है। 4 लोग बिठे साधु संत तीर्थों की बात करना, ये पुण्य की कथा होती है। पुण्य का मतलब ये थोड़ी कि अकेली माला फेर लिया, अभिषेक कर लिया, ये भी पुण्य है, लेकिन पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है कलमश कोस। आपकी बातें भी जो करता है भगवान, उसके भी पाप कर्मों का नाश हो जाए। बातें करने से भी हो जाता है। गाड़ी में ग्रुप में जाओगे, तीर्थ की, भगवान की, महाराज की बातें करोगे, इन बातों से भी कर्मों का नाश होता है। ये पुण्य कथा है महापुरुषों की। ऐसा जीवन को धन्य करो, कानों को सार्थक करो ये कथा सुन करके, जिह्वा को सार्थक करो धर्मात्माओं की बात करके, नयनों को तृप्त करो धर्म स्थल तीर्थ स्थल को देख करके। जब भी आंखें बंद करो, आदिनाथ भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा। बस जितना महाराज के सानिध्य में रहो, कुछ दिन तो करंट रहता है ना, कि नहीं रहता? यहाँ से जाओगे 1-2 दिन तो पावर रहेगी, ऊर्जा रहेगी बस। और जिस दिन लगे कि बैटरी लो होने लगी, फिर से कहना प्रदीप उठाओ गाड़ी और चलो जिन शरणम में भगवान के दर्शन करने के लिए।
कहीं भी जाओ तीर्थों के दर्शन करो। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर विधान हुआ और मैं भी थोड़ा बिजी यहाँ के काम धाम में मीटिंग आदि में रहता हूँ। मैंने साधुओं को भेज दिया था कि तुम लोग अपनी, अब थोड़े भाई परिवार बढ़ गया तो अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ी कम होगी ना, कि हम सब कुछ करते रहेंगे। जब नई नई बहुएं आ जाती हैं तो सास फ्री हो जाती है, ये ना, सास को थोड़ी तो फुर्सत मिलना चाहिए ना, कि हम सास बनाए खिलाए सब कुछ करे, तुमको भी खिलाए तुम्हारे पति को भी खिलाए, नहीं, थोड़ी तो रेस्ट उनको मिलना चाहिए। तो इतना बड़ा परिवार बनाया है, सब बैठे हुए हैं, ये मत बोलो कि कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मौन भी साधु का प्रवचन हुआ करता है, शांत भी साधु का प्रवचन हुआ करता है। इतनी सी देर में तुम कितने स्टूल बदल चुके हो, बोलो कब से बैठे हुए हैं, देखो ये साधना होती है। कितना स्टूल, ये कमर दुख रही, ये पैर दुख रहा, ये दुख रहा, पैर दुखने लगे, उठ के नाचने लगे। इस उम्र में भी कैसे बैठ करके यहाँ पर अपना कोई माला जप रहा, कोई मंत्र जप रहा, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई आत्मचिंतन कर रहा है, विचार करिए। ये साधना, ये तपश्चर्या हुआ करती है। इतनी देर तुम बैठ के बताओ, इसलिए तो पूजा में थोड़ा थोड़ा नृत्य होता है कि पैर सही हो जाए तुम्हारे, नहीं तो बैठे ही बैठे सूजन आ जाएगी उनमें। तो इस तरह से, और कितने भक्ति भाव से एटा वाले बहुत भक्ति से भगवान की पूजा करते। अभी जे बैठे ना सब लोग, कितने बढ़िया यहाँ पर भाव नृत्य करते हुए अर्घ्य चढ़ा रहे थे। मुझे मालूम है एटा का वो व्यक्ति, आज भी मुझे याद है जब मैं एटा में था आज से 20 साल पहले, नाम तो मैं भूल गया, कि वह रोज श्रृंगार करके इंद्र बन के भगवान की पूजा करते थे। जब सबकी पूजा हो जाए तब वो लास्ट में आते थे, मुकुट बांध के करताल बजाते हुए भगवान की पूजा प्रति। मैं सामायिक में बैठता था और उनकी घुंघरुओं की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी भक्ति वहाँ पर वो व्यक्ति, नाम मैं भूल गया हूँ, सुभाष जी है ना, हाँ अभी हैं, हाँ, तो बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर। उनके लिए रोज ही विधान था और रोज ही पंच कल्याणक था। तो उन्हें देख कर के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता था, और भीड़ भाड़ में नहीं आते थे वो, सबकी पूजा हो जाए तब लास्ट में आकर वो और भगवान, तीसरा कोई नहीं, ऐसी भगवान की पूजन करते थे। विचार करिए, सोचना है आपको। ऐसी भक्ति भाव से एटा में बहुत भक्तियां हैं। और एटा जिला तो वो जिला है, हमारे दादा गुरुओं का जिला है। आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य शर्मती सागर जी महाराज जैसे महान तपस्वी वहाँ पर हुए हैं। और 1 2 3 बार तो मैं भी एटा गया हूँ, प्रदीप लगे हुए हैं, फिर एटा चलो, फिर एटा चलो, फिर एटा चलो। हमने कहा पहले हमारा ये एटा निपट जाए, है ना, तब फिर विचार करेंगे। तो इस तरह से भगवान की हमने पूजन की, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना की। उठिए, अब 5-7 अर्घ और बचे हैं, वह भी भक्ति भाव से हम यहाँ पर चढ़ाएंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए, लगातार विधानों की श्रृंखला चल रही है और आज हमारे महामंत्री प्रदीप जी एटा, जो पुलक मंच के राष्ट्रीय महामंत्री, जिन शरणम के ट्रस्टी हैं और बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं, प्राण फूंक देते हैं लोगों में। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, प्राणपन से जुड़े हुए हैं। 10 दिन पर्यूषण में यहीं पर पर्यूषण पर्व किया। हमने बहुत मेहनत की कि दीक्षा ले लें, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन उनका जीवन दीक्षा ही जैसा है, धर्म ध्यान में लगे रहना, कोई भी मुनि संग आए उनकी सेवा भक्ति करना, उनकी प्रभावना करना। विगत 20 साल करीब हो गए जुड़े हुए, और आज उनका पहली बार है जो प्रदीप 3-4 बार इस चतुर्मास में आ गए। गुरु पूर्णिमा, स्थापना, पर्यूषण पर्व, विधान,
हमने कहा दीक्षाएं हो रही उसमें आओगे क्या? बोले अब एक आध तो छुट्टी दे दो हमको। तो पूरा प्राणपन से जुड़कर व्यक्तित्व वही होता है जो जोड़ने का काम करता है, अपनी प्रेरणा से, अपने सद्भावनाओं से लोगों को धर्म से जोड़ता है। जो धर्म से तोड़ता है वो सखा नहीं होता, वो मित्र नहीं होता, वो अपना हितैषी नहीं होता है। आज इतने लोगों को यहाँ लेकर के आए एटा से विधान कराने, पूजा कराने, धर्म से जोड़ने के लिए। व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का नहीं होता, ये होता है धर्मानुराग कि हमारा धर्म से जुड़ाव है तो हमारे साथ और भी जुड़ना चाहिए। एक होता है राजनेता और एक होता है धर्म नेता। राजनेता जब चलता है ना तो ऐसे हाथ करके चलता है कि मैं ही अकेला चलूंगा, मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। और धर्म नेता जब भी चलता है वो ऐसे नहीं चलता, वो ऐसे चलता है मैं भी चल रहा हूं और तुम भी हमारे साथ। ये धर्म का लक्षण होता है, ये वात्सल्य अंग होता है भगवान महावीर के सम्यक दर्शन का, कि सभी को धर्म से जोड़ना, सभी को आगे लेकर के चलना। धर्मात्मा रास्ते बनाता है, सीढ़ियां बनाता है और राजनीतिक जो होते हैं वो सीढ़ियां तोड़ते हुए चलते हैं कि हम चढ़ गए अब नीचे वाली तोड़ दो, दूसरों को ऊपर नहीं आना चाहिए। धर्म नेता जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वह अपने लिए नहीं औरों के लिए रास्ता बनाते हुए चलता है। आज ये जिन शरणम तीर्थ यहाँ पर बन रहा है हमारे लिए नहीं है, सबके लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, जिन शासन के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए और जैन धर्म को दीर्घायु प्रदान करने के लिए तीर्थों का निर्माण होता है। इनसे धर्म आगे बढ़ता है। पंचम काल के अंत तक जिन शासन को आगे बढ़ाना है तो धर्म आयतन, धर्म क्षेत्र, साधु संत, धर्म कथा, धर्म श्रवण, धर्म की आस्था, यही इस धर्म को आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे धर्म से जोड़ने के लिए इन विधानों का आयोजन हुआ। एक लड़का था छोटा सा, वो अपने पिता के साथ घूमा करता था। स्कूल से आता और पिता जो काम करते बैठ के देखता रहता। उसके पिता कपड़े सिलने का काम करते थे, टेलर थे। वह बच्चा बैठा बैठा टुकुर टुकुर देखते रहता, पिताजी क्या कर रहे, पिताजी क्या कर रहे। छोटा सा था। उसके पिता कपड़े काटते, कपड़े सिलते और अपनी आजीविका का निर्वाहन करते। एक दिन बेटे ने पूछ लिया कि पिताजी ये बताओ, जब आप कपड़ा काटने बैठते हैं तो कपड़ा काटने के बाद कैंची को पैर के नीचे रख लेते हैं और जो छोटी सी पतली सी सुई है उसको टोपी में लगा के रखते हैं। ऐसा क्यों? कैंची तो बड़ी होती है और सुई छोटी होती है, उसको आप टोपी पे लगाते हो और कैंची को आप नीचे रखते हो जमीन पर। बात क्या है? पिता ने कहा बेटा ये जीवन का बहुत बड़ा संदेश है, ये केवल मेरी आजीविका का साधन नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। और आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने मुझसे इस तरह का प्रश्न किया। बोले देख बेटा कैंची पैरों के नीचे रहती है। बोले क्यों? बोले कपड़े को काटने का काम करती है, तो जो भी काटने का काम करता है वो चरणों में पड़ा रहता है, वो नीचे होता है, वो धरती पर होता है, उसका उत्थान नहीं होता, उसका पतन हुआ करता है। और बोले सुई क्यों सिर पर बैठी है? बोले इसलिए बैठी है कि ये कटे हुए को जोड़ने का काम करती है। जो जोड़ने का काम करता है वो जगत में सम्मान और आदर को पाया करता है। किसी के घर मत उजाड़ो, किसी पड़ोसी का हंसता खिलखिलाता घर को उजाड़ने का काम मत करना।
नहीं तो पड़ोसियों को पड़ोसियों की खुशियाँ सालती नहीं हैं, पड़ोसी को पड़ोसियों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। उनके घरों में कचरा डाल करके उनके घर को कुछ लोग तोड़ दिया करते हैं। किसी की एकता को खंडित मत करो, किसी की मित्रता को तोड़ने का प्रयास मत करो। जो मित्र नहीं है उन्हें मित्र बनाने का प्रयास करो। ये धर्मात्मा का लक्षण हुआ करता है। जोड़ने का काम करिए। छोटी सी समाज है, ऐसी टूटती रही पंथों में, संतों में, ग्रंथों में, तो इस समाज का फिर भविष्य अच्छा नहीं है। तो जो जोड़ेंगे वो दुनिया में पूजे जाएंगे, जो तोड़ेंगे वो दुनिया में सम्मान को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जोड़ो लोगों को धर्म से। मालूम है एक जगह क्या हुआ, एक मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए। अब जैसे ही दर्शन करके उठे वहाँ झगड़ा हो रहा था। झगड़ा किस बात का हो गया मालूम है? बोले खड़े होके पूजा करना चाहिए, वो कहता नहीं बैठ के पूजा करना चाहिए। इतनी सी बात पे उनका बहुत लंबे समय तक झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। मेरे पास लेकर के आए, बोले महाराज आप फैसला करो। अब सारी दुनिया भर के केस तो यहीं आते हैं कि महाराज इसका निपटारा करो, उसका निपटारा करो। मेरे पास आए, बोले महाराज हमारे मत के अनुसार तो बैठ के पूजा करना चाहिए। दूसरा बोला हमारे मत के अनुसार तो खड़े होकर पूजा करना चाहिए, बैठ कर पूजा नहीं करना चाहिए। आप फैसला करो सही क्या है और गलत क्या है। मैंने दोनों को बिठाया, मैंने कहा सही गलत क्या है ये तो सिमंदर भगवान बताएंगे विदेश क्षेत्र में जा कर के। लेकिन यदि मेरे पास आए हो तो मैं इतना कहता हूँ कि मंदिरों में ऐसी बातें करो, मंदिरों में ऐसी चर्चाएं करो कि जो मंदिर नहीं आता है वो मंदिर आने लगे। ऐसी बातें मत करो कि जो आ रहा है वो कल से आना बंद कर दे, वो धर्मात्मा होता है। इस तरह के झगड़े करोगे, एक की तरफ फैसला दे दो, वो कल कहेगा मैं तो नहीं आता, मैं तो उस मंदिर में जाऊंगा जहाँ खड़े होकर के पूजा होती है। ऐसी बातें मत करिए। किसी बच्चे ने भगवान का अभिषेक किया, अब गलती से उसके हाथ से कलश गिर गया। हमारे बुजुर्ग इतने तमतमा जाते हैं, देख के नहीं करता है, गिरा दिया नरक जाएगा, पाप पड़ेगा। अरे गिर गया तो गिर गया, क्या बिगड़ गया? इतने से कलश गिरने में नरक चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अब वो कलश उठे या ना उठे, बच्चा सोचेगा यार एक तो अभिषेक करो, गलती हो जाए तो इन बुजुर्गों की डांट खाओ। वो कहता है ठीक है कल से हम मंदिर ही नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, वो मंदिर आना बंद कर देता है। ध्यान रखिए, ऐसे कोई धर्म के ठेकेदार मत बनो कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। अरे श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है। मंदिरों में तो ऐसी बातें लेकर आओ कि जिसका मन खड़े होकर पूजा करने का है वो खड़े होकर करे, जिसका बैठने का है वह। ऐसी बातें क्यों लाना कि लोग धर्म से टूट जाएं? पीले चावल चावल, कहीं पुष्प, इनका झगड़ा है। सोचिए विचार करिए, पंचामृत का झगड़ा है, जलामृत का झगड़ा है, महाराजों का झगड़ा है। उनके मंदिर में उन महाराज की जय बोल दी, मारपीट शुरू हो गई। ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं होना चाहिए। धर्मात्मा का लक्षण तो ये होना चाहिए कि जो मंदिर नहीं जाते हैं वह मंदिर आना शुरू कर दें, तुम्हें देख करके शुरू कर दें। जो संतों के पास नहीं जाते हैं, अरे इतनी प्रशंसा करो संतों की, इतनी प्रशंसा करो चार लोगों के बीच में कि जो नहीं आता है वह भी करे। चलो हम भी चल करके देखते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन कुछ नापाक लोग ऐसे होते हैं, यहाँ प्रशंसा करते हैं, बाहर जाकर बुराइयां शुरू कर देते हैं। जो चार आ रहे थे उनको और रोक दिया करते हैं। ये धर्म की प्रभावना नहीं होती है। हम कर रहे हैं, तुम लोग और चलिए, किसी भी तीर्थ पर जाओ, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि जो व्यक्ति कभी तीर्थ पे नहीं गया उसका मन हो जाए कि चलो मैं भी वंदना करके आता हूँ। आज एटा से इतने लोग आए, हमको मालूम है हमारे प्रचारक बैठे हुए हैं प्रदीप जी, बड़ी प्रशंसा की होगी, ऐसा तीर्थ बन रहा, वैसा तीर्थ बन रहा है, ये व्यवस्था हो रही है, चलो वहाँ विधान हो रहा है। तो इनने भी कहा होगा चलो हम भी चलते हैं। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना?
ऐसे ही धर्म की प्रभावना होना चाहिए। 1 से 2 जुड़े, 2 से 3 जुड़े, 3 से 10 जुड़े, 10 से 1000 जुड़े। ऐसा मत करो कि रोज मंदिर आने वाले के साथ झगड़ा कर लिया, बेचारा 20 साल से मंदिर आ रहा, उसने मंदिर आना बंद कर दिया। ये तो महापाप का काम है। पूजा विधि जैसी जिसको करना है करे, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने मंदिर जरूर जाओ, पूजा करने जाओ, भक्ति करने जाओ, तो जीवन हमारा सार्थक होगा। एक चींटी एक शक्कर के टुकड़े को उठाती है, अपने साथ कितनी चींटियों को बुला लिया करती है। एक टुकड़े में कितनी सारी चींटियां जुड़ करके शक्कर को आगे बढ़ाती हैं। मालूम है तुम्हें, एक कौआ जब खाता है ना, एक दाना भी खाएगा तो काव काव करके सारे अपने साथियों को आवाज दे करके बुला लेता है, सब आ जाओ यहाँ भोजन मिल रहा है। ये मित्रता का भाव है, ये साधर्मी वात्सल्य का भाव है। कड़ी से कड़ी जोड़ो, एक से एक को जोड़ो, तो जीवन हमारा सार्थक और सफल होता है। समूह शरण क्या होता है भगवान का? समूह शरण का मतलब है ऐसी समूह शरण की रचना करो जिसको देखने के लिए पूरी राजधानी उमड़ पड़े। कैसे भगवान का समूह शरण? भगवान तो प्रवचन पेड़ के नीचे भी दे सकते थे, भगवान को तो दिव्य ध्वनि कहीं भी कर देते, लेकिन कुबेर जैसा उनका भक्त, सौधर्म जैसा उनका भक्त, सौधर्म इंद्र कहता है मेरे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, सारे जगत को शरण मिलना चाहिए, इसलिए सुंदर से समूह शरण की वह रचना। कई लोग तो सुंदरता देखने आते हैं, कई लोग तो यही देखने आते हैं, समूह शरण शब्द नहीं सुना कभी जिंदगी में, क्या होता है समूह शरण? गांव के लोग बोले चलो देख करके आते हैं, और जैसे ही भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं, दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लिया। इसलिए ये रचना होती है। प्रवचन तो कहीं भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? विधान तो घर बैठकर भी हो सकता है, लेकिन ये सब प्रभावना के अंग होते हैं। लोग इनसे जुड़ते हैं, जुड़ करके उनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा पैदा होने से सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाया करती है। इसलिए ये सब ताम झाम किया जाता है। मालूम है, एक पेन देना है किसी को गिफ्ट में, कितनी पैकिंग होती है? बड़ा सुंदर सा कागज लगेगा, उसमें प्लास्टिक का फीता लगेगा, फिर उससे फूल बनाया जाएगा, फिर उस पर लिखा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्स विथ यू, ये सब लिख करके आप भेजते हो। क्यों इतना? पेन ऐसे भी तो दे सकते हो, ऐसे दोगे तो वो उपहार नहीं कहलाएगा। वह ऐसे ही पेन पकड़ा दिया है, लेकिन उपहार देने, आजकल ये हो गया जमाना कि माल से ज्यादा पैकिंग महंगी हो गई है, पैक कराना महंगा हो गया, क्योंकि बिना पैकिंग के तो वह उपहार नहीं लगता है। वैसे ही धर्म में भी पैकिंग की जरूरत है। ये मुकुट उकुट बांध के बिठा दिए, ये वस्त्राभूषण पहना दिए, क्यों? दूसरा देखेगा तो कहेगा ऐसा विधान का अवसर हमको भी उठाना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। ऐसी हुक पैदा हो जाए, लोगों की लगन पैदा हो जाए, लोग धर्म से जुड़ना प्रारंभ कर दें। पंच कल्याणक का इतना बड़ा रूप क्यों दिया जाता है? हजारों लोगों को पता चल जाए भव्य जिनालय का निर्माण हुआ है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, जो कभी नहीं आते वह भी आकर के भगवान के दर्शन कर लेते। ये होती है धर्म वात्सल्यता। ध्यान रखना, वात्सल्य अंग का अर्थ होता है इस तरह से वात्सल्य भाव लाओ, लोगों धर्म से जुड़ जाएं। आज कहते रात में मत खाना, तुम खाओगे तो बताओ हमारा क्या बिगड़ेगा? बोलो, हमको नरक हो जाएगा क्या? नहीं होगा। लेकिन क्या करते हैं? कहें सीख गुरु करुणाधार, करुणा के कारण ये संसार में फंसे भो तीर्थंकर भगवान की। देखिए बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे
भगवान, शिव शरणं भगवान, हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणं भगवान, शिव शरणं भगवान, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा। 24 बरकर वाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार ओ बाबा। राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार, तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार, निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार ओ बाबा। चिंतित फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे, शांतिनाथ और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, संग संग राज रहे। कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे ओ बाबा। संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती। मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए, मणिमय दीप रतनमय थाली, जगमग ज्योत जलाए, जगमग ज्योत जलाए। झूम झूम कर करे आरती, झूम झूम कर करे आरती, भव सागर तिर जाए ओ बाबा। हर्षित कर देने वाले, पुलकित कर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा, हम सब उतारे तेरी आरती।
महाराज आज थारी आरती उतारो। गोपी बाई के हो तुम प्यारे, गोपी बाई के हो तुम प्यारे, पिता भी कम चंद जी के दुलारे, पिता भी कम चंद जी के दुलारे, जन्मे हो धर्म तरी धाम आज थारी आरती उतारो। जन्मे हो धर्म तरी धाम आज थारी आरती उतारो। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, आचार्य पुष्पदंत सागर से दीक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो। करने चले हो कल्याण आज थारी आरती उतारो। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। जिस घर में हो आरती मंगल ज्योति जला, प्रभु वासा करे, दुख दरिद्र मिट जाए, सब कुछ दी